चलिए सभी का स्वागत है फिर एक बार नंबर थ्योरी के एक और वीडियो में, जहां पे हम एक्सरसाइजेस डिस्कस कर रहे थे। आपके जो किताब है चौधरी की किताब, उसके जो पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। पिछले वाले दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज के पहले सवाल और दूसरे सवाल को बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया था। आज हम तीसरे सवाल को बहुत ही डिटेल्स में बारीकी से देखेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। वही सवाल है, एक्सियम ऑफ इंडक्शन यूज़ करना है, लेकिन इस बार एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है। ये वाला एक्सप्रेशन है, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का क्यूब लेना है, उसको सम करना है, उसको प्लस करना है। रिजल्ट जो आएगा वो n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर आएगा। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है जब हम स्कूल में थे, तब भी हम पढ़ते थे, लेकिन उस वक्त हमें प्रूफ नहीं सिखाया गया था, क्योंकि उस वक्त हमें नंबर थ्योरी और एक्सियम ऑफ इंडक्शन के बारे में पता नहीं होता था। तो जो कि अभी हमें एक्सियम ऑफ इंडक्शन के बारे में पता है, तो इसीलिए हम इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला हमने बहुत पहले ही पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो Pn है। n इसीलिए क्योंकि यहाँ पे n वाला टर्म आया है, लास्ट टर्म n है, इसीलिए ये वाला टर्म जो है n आएगा, Pn। स्टेटमेंट को हम Pn मान के चलेंगे और एज इट इज़ जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। इंडक्शन मेथड का टेक्निक कैसा है, पहले हमें दिखाना है कि n की जगह पे अगर हमने 1 डाल दिया तो रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। उसके बाद हमें एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? बहुत ही सिंपल वे है। एज्यूम के शो के प्लस 1, इसका मतलब ये है कि हमें ये एज्यूम करना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा किसी नेचुरल नंबर k के लिए, यानी कि n की जगह पे अगर हमने k लिख दिया तो ये जो फॉर्मूला है वो ट्रू है, ये हमें एज्यूम करना है। उसके बाद k प्लस 1 के लिए ये फॉर्मूला ट्रू है, हमें दिखाना है, शो करना है। तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं। ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम देखेंगे तो P1 डालते हैं। यहाँ पे P1 डालने से लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ एक टर्म आएगा। ये Pn था ना, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे n टर्म्स था, इसीलिए यहाँ पे n क्यूब तक आया। यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि सिर्फ एक टर्म हम लिखेंगे। एक टर्म जो कि हम लिखेंगे, कौन सा टर्म लिखेंगे? जाहिर सी बात है पहला वाला टर्म ही लिखेंगे। 1 क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा एक्सप्रेशन था वो 1 हो गया। ठीक है। Pn का मतलब है कि हमने n टर्म्स लिया है इसमें, इसीलिए यहाँ पे n हमने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है P1, इसका मतलब सिर्फ पहला टर्म हमें लेना है। तो सिर्फ पहला टर्म का मतलब क्या? ये वाला टर्म। 1 क्यूब का मतलब कितना है? 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। राइट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन है उसमें हम n की जगह पे 1 डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 इंटू 1 प्लस 1/2 कितना होगा? ये 1 प्लस 1 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि LHS में भी हमें 1 मिला, RHS में भी हमें 1 ही मिला। इसका मतलब है क्या? 1 इक्वल टू 1। 1 इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 इक्वल टू 1 तो ट्रू ही होता है ना, तो इसीलिए अगर n की जगह पे हमने 1 डाल दिया, P1 स्टेटमेंट हमें ट्रू मिल गया। तो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। दूसरा वाला पार्ट हम क्या करेंगे? हम k के लिए एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है किसी नेचुरल नंबर k के लिए ट्रू है। तो लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी कि k नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या है? k आ गया यहाँ पे pk, इसका मतलब है कि हम पहले k टर्म्स कंसिडर करेंगे। पहले हम n टर्म्स कंसिडर करते थे, आज क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? k टर्म्स कंसिडर करेंगे। अगर k टर्म्स कंसिडर करेंगे तो कहाँ तक जाएगा? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में n की जगह पे सब k बैठ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, ये हम एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, ये एज्यूम कर लो। इसी को यूज़ करके हमें दिखाना है कि k प्लस 1 वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, हमें दिखाना है, प्रूव करना है। तो k प्लस 1, p k प्लस 1 का मतलब क्या है? p k प्लस 1 का मतलब ये है कि हमें k प्लस 1 टर्म्स तक लिखना है। ठीक है, यानी कि 1 से शुरू करो, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म्स होंगे? k प्लस 1 टर्म्स होंगे। तो k प्लस 1 का पहला वाला टर्म कितना है? यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है? 1 प्लस 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 प्लस 1 करोगे 3 आएगा, 3 प्लस 1 करोगे 4 आएगा। इस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें k डालना पड़ेगा फिर, क्योंकि k से अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो k प्लस 1 आएगा। इसका मतलब है k प्लस 1 का पहला टर्म क्या है? k प्लस 1 का जो बिफोर वाला टर्म है वो है k। वेरीफाई कर सकते हो। 4 का बिफोर वाला टर्म है 3, कैसे मिला? 4 माइनस 1 करेगा 3 मिलेगा, 3 माइनस 1 करेगा 2 मिलेगा, 2 माइनस 1 करेगा 1 मिलेगा। सो k प्लस 1 माइनस 1 करोगे k मिलेगा। तो इसलिए k प्लस 1 से पहले हमने k लिख दिया। और इस वाले फॉर्मूले के बारे में हमें पता है। ठीक है, हमेशा k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट जो है इस तरीके से बनाना चाहिए ताकि हम पिछले वाले स्टेटमेंट को यूज़ कर सके यहाँ पे। तो 1 से लेकर के k क्यूब तक फॉर्मूला जो होता है हमें पता है, और एक्स्ट्रा से k प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। ठीक है, अभी क्या करेंगे? यहाँ में हमें दिखा है कि k स्क्वायर, ये जो
पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, या डिस्ट्रीब्यूटिव अगर हम यूज़ करें प्रॉपर्टी, तो k के ऊपर अलग से पावर लगेगा, k+1 के ऊपर स्क्वायर पावर लगेगा, 2 के ऊपर स्क्वायर पावर लगेगा, मतलब क्या होगा k स्क्वायर इंटू k+1 होल स्क्वायर बाय 4 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी को। उसके बाद यहाँ पे आया है k+1 का होल क्यूब एज इट इज़। इसमें हमने देखा है कि दोनों टर्म्स में अगर हम देखें k+1 होल स्क्वायर कॉमन है, तो सबसे लोएस्ट पावर है वो कॉमन होता है। तो यहाँ पे k+1 पावर 2, k+1 पावर 3, 2 और 3 में से सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 है, तो इसलिए k+1 होल स्क्वायर कॉमन आएगा। तो k+1 होल स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो पहले वाले टर्म से k²/4 निकलेगा, दूसरे वाले टर्म से k+1 निकलेगा, क्योंकि k+1 इंटू k+1 होल स्क्वायर कितना बनता है, k+1 होल क्यूब बनता है। इसका मतलब है कि आगे वाला स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा, ये वाला करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जगह की कमी की वजह से हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला नेक्स्ट लाइन है। अंदर वाला सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। k+1 होल स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, क्योंकि k+1 हमें ये दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि ये k के लिए ट्रू है, तो k+1 के लिए क्या होगा, k+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है। तो इसका मतलब है कि k+1 होल स्क्वायर एक टर्म आएगा जो कि हमें मिल चुका है, तो इसको नहीं तोड़ना है, इसको ऐसे ही रखना है। अंदर वाला जो टर्म है इसको एलसीएम लेके तोड़ना है, ठीक है। k²+4k+4 मिलेगा, और हमें ये पता है कि k²+4k+4 का मतलब है कि k+2 होल स्क्वायर, a²+2ab+b² फॉर्म में है, तो a+b होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी देखो क्या हुआ, k+1 होल स्क्वायर k+2 होल स्क्वायर बाय 4 मिल गया। अभी पावर कॉमन ले लो, इसका मतलब k+1 इंटू k+2 को हमने तोड़ दिया, k+1+1 हम लिख सकते हैं ना, 1+1 2 ही होता है, तो k+1+1/2 होल स्क्वायर बन गया। इस तरीके से हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसके साथ कंपेयर करना है, इस चीज़ के साथ हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे k इंटू k+1/2 था, यहाँ पे होगा k की जगह पे k+1 डालना है, तो k की जगह k+1 आया है, यहाँ पे k की जगह k+1 आया है, +1 एक्स्ट्रा बाई 2 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या कि हमारा जो p k+1 वाला स्टेटमेंट था वो भी यहाँ पे क्या होता है, ट्रू होल्ड होता है। तो इसका मतलब है कि लास्ट में हम लिख सकते हैं, हेंस बाय एक्सियम ऑफ इंडक्शन the following identity 1 cube plus 2 cube plus up to n cube equal to n into n+1/2 whole square is true for every natural number n। ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आप लिख देना, आराम से लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो ये था हमारा एक्सियम ऑफ इंडक्शन वाला एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। 3 ही क्वेश्चंस थे, हमने सभी सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको समझ में आया, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछना, हम उसको रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।